बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 9th का एक चैप्टर हीरोन्स फार्मूला लेकर आया हूँ। मेरे हाथ में 9th की बुक है मैथमेटिक्स की, आप देख रहे हैं। और प्रिय बच्चों, अगर आज यह चैप्टर मन लगाकर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, बिल्कुल ध्यान से आइए, चलते हैं, देखते हैं हीरोन्स फार्मूला। पहले यह जानते हैं कि हीरोन्स कौन थे। देखिए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन हीरोन्स का दिया है हमारे बुक में, हमको इसको भी रीड करना चाहिए। हीरोन्स जो है 10 AD में अलेक्जेंड्रिया के ज़माने में इजिप्ट नामक स्थान पे इनकी पैदाइश हुई थी। और इन्होंने एरिया से रिलेटेड, चाहे वो सर्किल हो, चाहे ट्रेपेजियम हो, चाहे रेक्टेंगल हो, सब के एरिया से रिलेटेड जो है फार्मूले को इन्होंने बनाया और अपनी एक बुक है उसमें उन्होंने नोट किया। और उसी में से एक फार्मूला है जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है जो इन्होंने बनाया। अच्छा, क्यों बनाया, इनके दिमाग में क्या आया होगा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फार्मूला बनाया। जैसे मान लीजिए कि ट्रायंगल है, कि मान लीजिए ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में अगर A, B और C, अगर ये पॉइंट दिया है x1 y1, ये पॉइंट दिया है x2 y2 और ये पॉइंट दिया है x3 y3, तब तो हम फार्मूला लगाएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 प्लस x2 प्लस x3 और y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2, ये फार्मूला हम लगाकर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे जब तीनों वर्टिसेस दिए हैं, तीनों शीर्ष दिए हैं। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर निकालना है और ऐसा दिया है, यहाँ पर मान लीजिए इसकी हाइट दे दिया है 90 डिग्री पर और बेस दे दिया है इसका, तब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे कि 1/2 और बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ऊंचाई, आधार गुणते ऊंचाई, हाइट, इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। तो अगर हमको हाइट दिया है तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे, अगर तीनों शीर्ष दिए हैं तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे। तो हीरोन्स के दिमाग में आया कि अगर मान लीजिए कि ये ऊंचाई न दिया हो और यह वर्टिसेस भी न दिया हो, ये वर्टिसेस भी न दिया हो, इसकी साइड दिया हो, मान लीजिए ये साइड A दिया है, B दिया है, C दिया है, अगर ये साइड दिया हो तब एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, उनके दिमाग में चला। और उन्होंने जो है कुछ इस पर गहराई से विचार किया और तीनों साइड को लेकर एक नया फार्मूला बनाया। और वो फार्मूला है अंडर रूट एरिया इक्वल टू यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। इसी को हम हीरोन्स फार्मूला कहते हैं, जहाँ जो यस है, वेयर यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस C/2, मतलब सेमी पेरीमीटर है। जो यस है वो सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर फाइंड करके इसके बाद इसमें हम फार्मूला पुटअप कर देंगे तो उस ट्रायंगल की एरिया मालूम हो जाएगी, अगर उसकी तीनों साइड हमको मालूम है तो हीरोन्स ने इस फार्मूले को जो है डिस्कवर किया। आइए चलते हैं कि इस फार्मूले का अप्लाई इस चैप्टर पर किया गया है। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार से हीरोन्स ने जो है कॉम्प्लिकेटेड फिगर से एरिया निकालने का प्रयास किया है। आइए चलते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है आपका 12.1 का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है 12.1। पहला क्वेश्चन है कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ऐसा बना हुआ है, ट्रैफिक पर ऐसा सिग्नल बोर्ड बना है और स्कूल अहेड, उसमें लिखा है स्कूल अहेड, और इसकी वर्टिसेस में मान लिया ABC, और कह रहे हैं कि इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइड बराबर है। मान लीजिए ये साइड A है और ये साइड भी A है और ये साइड भी A है, तीनों साइड मैंने ये कंसीडर कर लिया। तो कह रहे हैं कि अच्छा, क्वेश्चन में भी कह रहे हैं कि ये साइड कंसीडर आप कर लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड
यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स का फार्मूला यूज करके आप सिग्नल बोर्ड की एरिया बताइए। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर, अगर इसका पेरीमीटर दिया है, इफ़ पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, तो सिग्नल बोर्ड की एरिया क्या होगी, इस बात को भी आप बताइए। विच इज इम्प्लाइज यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, हम जानते हैं। विच इज इम्प्लाइज यस इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस ए बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 3a बाई 2। ये सेमी पेरीमीटर आ गया। विच इज इम्प्लाइज डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट, हम जानते हैं कि यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, एरिया आप ट्रायंगल निकाल रहे हैं। लेकिन बच्चों थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि इतना बड़ा अंडर रूट लगाने से अच्छा है कि ट्रायंगल पर स्क्वायर लगा दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो मैं बनाया हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इस पर आप स्क्वायर लगा दीजिए तो ये अंडर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो यस की वैल्यू क्या आई है 3a बाई 2, यस माइनस ए मतलब 3a बाई 2 बाई माइनस ए, और यस माइनस 3a बाई 2 माइनस ए, और यहाँ भी हो जाएगा 3a बाई 2 माइनस ए, तीनों में वही होगा। तो एरिया का जो स्क्वायर हुआ वो 3a बाई 2 इंटू, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a बाई 2 इंटू a बाई 2 इंटू a बाई 2, सब में a बाई 2 आया क्योंकि 3 में से 2 a घट जाएगा तो ये क्या आएगा। तो विच इज इम्प्लाइज एरिया का स्क्वायर आ गया बच्चों कि 3 और a पावर 4 बाई 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अब विच इज इम्प्लाइज इसका स्क्वायर हटा देंगे, जब स्क्वायर हटा देंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 3, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये परफेक्ट स्क्वायर है 2 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया कि इतने एरिया का वह सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है स्कूल अहेड। लेकिन एक कंडीशन और हमसे कह रहे हैं कि अगर मैं आपको पेरीमीटर दे दूँ 180 सेंटीमीटर तो क्या आप बता सकते हैं कि कितनी एरिया है। चलिए देखते हैं। विच इज इम्प्लाइज बच्चों पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का एक फार्मूला आप समझ लो, सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो सभी साइड को जोड़ दो, a प्लस ए, तीनों साइड ए ही है, ये दिया है 180, तो 3a इक्वल टू हो जाएगा 180, तो a हो जाएगा 60, a इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 60 सेंटीमीटर। ये a की वैल्यू है, मतलब एक साइड निकल आई। अब हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, विच इज इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल चुके हैं कि अंडर रूट 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60 बाई 4, विच इज इम्प्लाइज ये हो जाएगा बच्चों, इसको काटो तो ये हो जाएगा 30 और यहाँ 2 बचेगा तो 2 से काटो ये भी 30 हो जाएगा, तो ये हो गया 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी यूनिट दिया हो डिस्टेंस की उसका एरिया में स्क्वायर हो जाता है। तो आपका ये आंसर पहले क्वेश्चन का आ गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड। ये देखिए यहाँ सामने फिगर बना है और यहाँ पर फ्लाईओवर ब्रिज का एक जो है कॉर्नर है और वहाँ वो एडवर्टाइजमेंट के लिए भाड़े पर देता है और इसकी ऊंचाई जो है 22 मीटर है और ये 120 मीटर है और इसकी जो हाइपोटेनस जैसा है वो 122 मीटर है। तो बच्चों कह रहा है कि अगर इसको किराए पर दिया जाता है द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो 5000 रुपीज़ है पर ईयर, एक वर्ष में। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months
हाउ मच रेंट डिड इट पे। एक कंपनी इसको किराए पर लेती है तो कितना किराया देगी। तो पहले हम एरिया निकाल लें, पहले कंसीडर कर लें कि ए बी सी इसका पॉइंट है, विच इज इम्प्लाइज यस इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो ए की वैल्यू है 122 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 22 प्लस सी की वैल्यू है 120 बाई 2। वैल्यू एक बार और मिला ले रहे हैं, 22, 120 एंड 122। ठीक, इसको ऐड करते हैं तो बच्चों ये 100 है, ये 100 है तो 200 हो जाएगा। और इसको जोड़ते हैं 122, 120 और 22 लिखकर अलग से जोड़ लेते हैं जिससे प्रॉब्लम ना हो। 264 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। ये आ गया, यस की वैल्यू आ गई 132 सेंटीमीटर, ओ सॉरी मीटर, क्योंकि मीटर में दिया है सब कुछ। तो ये आ गया सेमी पेरीमीटर। अब एरिया निकालेंगे, विच इज एम्प्लाइज एरिया स्क्वायर इजकल टू यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। हम अंडर रूट नहीं लगाएंगे, स्क्वायर लगा देंगे। यस की वैल्यू है 132 माइनस ए की वैल्यू क्या है 122, यस माइनस बी 132 माइनस 22 एंड 132 माइनस 120 132। इसको माइनस करते हैं, 32 10 22 होता है बच्चों, तो 10 हो जाएगा। और यहाँ पर 132 में से 22 घटा जाएगा तो 110 आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा 32 और 20, 2 में से 0 गए 2 और 3 में से 2 गए 1, ये 12 हो जाएगा। और ये हो जाएगा, ये देखिए अब चूँकि इधर स्क्वायर लगा है तो हमको स्क्वायर रूट चाहिए, तो सबका मल्टीप्लाई करने के बाद हम फिर स्क्वायर रूट निकालें तो उसमें हमको डबल मेहनत पड़ जाएगी। अगर हम क्या करें कि इसी का फैक्टर कर दें और पेयर बना लें, पेयर में से एक बाहर निकाल लें, तो निश्चित रूप से हमको ये परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। इसको देखते हैं तो बच्चों इसको तोड़ते हैं, 132 को ब्रेक करते हैं तो हो जाएगा 2 6 जा 12 एंड 2 6 जा 12 एंड ये हो जाएगा 3 3 और ये हो जाएगा 11 3 जा। तो इसको मैंने ब्रेक किया कि 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 3, इसको 132 को मैंने ब्रेक किया। और 10 को आप ब्रेक कर सकते हैं, 10 इंटू इसको 110 है तो इसको आप 11 इंटू 10 कर सकते हैं, इंटू 2 3 जा 12, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, ऐसा ब्रेक कर सकते हैं आप। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट हमको लेना है तो सबको पास पास रखिए, जैसे 2 है 2 को पास पास रखिए, और 2 कहीं है देखते हैं, हाँ 2 बार 2 और है, 2 को पास रखिए। इसके बाद फिर क्या है 11 2 बार है तो 11 को 2 बार लिखिए। फिर इसके बाद 3 कितनी बार है, ये देखो 1 बार है और 2 बार है, 2 टाइम्स 3 है, 2 टाइम्स 3 मैंने नोट किया। और 10 भी 2 टाइम्स है तो 10 भी 2 टाइम्स नोट किया। अब जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा और पेयर में से एक को बाहर कर लेंगे, पेयर में से एक को बाहर कर लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 10। तो जो ये आंसर आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 10 जा 10 इंटू 11 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 1 जा 12 का 2 कैरी ऑन 1, 12 1 जा 12 एंड 1 13 और एक 0, इतना मीटर स्क्वायर इसकी एरिया आ गई। किसकी एरिया आ गई, उस एडवर्टाइजमेंट जहाँ हमको कराना है पुल के नीचे उसकी एरिया आ गई। अब बच्चों ये कह रहा है कि आप उसका रेट बताइए। अगर 5000 रुपीज़, अगर 5000 रुपीज़ जो है वह पर मीटर स्क्वायर पर ईयर दे रहा है तो यहाँ निकालेंगे टोटल कास्ट। टोटल कास्ट, टोटल कास्ट हो जाएगा, ये 1320 रुपये तो खर्च ही कर रहा है,
5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर लग रहा है और 3 महीने का, तो 12 से भाग देंगे तो वार्षिक में बदल जाएगा, एनुअल में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12 और 4 से काटते हैं, इसको 2 करते हैं और इधर 2,500 हो जाएगा और फिर 2 से काटते हैं कि 1,250 हो जाएगा। और इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं 1,320 में और 1,250 में, तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो रुपये आ जाएगा 16,50,000। इतना रुपये जो है इसका आंसर आ जाएगा, कितना रुपए वो खर्च कर रहा है। तो बच्चों जो है इसका आंसर भी हम देख लेते हैं कि क्या आया है इसका आंसर कि नहीं आया है। पीछे ये आंसर दिया है, हाँ बिल्कुल सही है, 16,50,000 दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि देयर इज ए स्लाइड इन अ पार्क। एक पार्क है, ये बुक में आप देखिए चित्र बना हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, इसी की एरिया हमको निकालना है। और गिवन दिया है क्या दिया है, ए इक्वल टू दिया है, ये दिया है ए इक्वल टू 15 मीटर दिया है और बी इक्वल टू दिया है 11 मीटर दिया है और सी इक्वल टू दिया है 6 मीटर दिया है। कह रहा है फाइंड द एरिया पेंटेड कलर, तो इसकी एरिया आप बताइए। तो पहले हम क्या करेंगे कि यस इक्वल टू निकालेंगे, a + b + c/2 निकालेंगे बच्चों, और इसके बाद लिखेंगे 15 + 11 + 6/2, इसको ऐड करेंगे। तो इसको जब मैंने जोड़ा तो 11 6 कितना हो गया, 16 हो गया और ये 32 आ गया। बाई 2 तो आ गया कितना, 16 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, 16 मीटर आ गया। अब देखिए कि विच इज एम्प्लाइज एरिया इक्वल टू हो जाएगा यस स्क्वायर, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। यस की वैल्यू क्या है, यस की वैल्यू है 16, 16 माइनस 15 और 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6। तो ये हो जाएगा बच्चों 16 इंटू 1 इंटू, इसको घटाते हैं 11 को, तो ये हो जाएगा कितना 11 और 11 5 16, 5 इंटू यहाँ हो जाएगा 10। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 इंटू 4 इसका पेयर बन जाएगा, इंटू ये 5 हो जाएगा, इंटू 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो इसका पेयर बना लेकिन इसका नहीं बना, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू √2, तो हो जाएगा 20 √2 मीटर स्क्वायर। इसका ये आंसर आ जाएगा। बच्चों अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं एवरी क्वेश्चन के। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ और इसको इरेज करता हूँ। बिल्कुल अच्छे से समझें आप, अगर नहीं आपको कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और बच्चों और भी चैप्टर आपके जो हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि सर इस चैप्टर को भी आप पढ़ाइए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड इज दिया है गिवन, ये दिया है ए इक्वल टू दिया है 18 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर और
इसका पेरीमीटर सी को मैं मान लिया x मीटर दिया है, x सेंटीमीटर दिया है सी को, और पेरीमीटर इसका दिया है, पेरीमीटर ये दिया है 42 सेंटीमीटर, ये 42 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हमसे कह रहे हैं इसकी एरिया बताइए। तो बच्चों अगर तीनों साइड हमको मालूम हो जाए तो एरिया हम निकाल लेंगे, विच इज इम्प्लाइज, देखिए हम जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, विच इज इम्प्लाइज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दिया है कितना 42, तो 18 प्लस 10 प्लस x इक्वल टू 42, तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये 10 है बच्चों, तो हो जाएगा 42 माइनस 28, x इक्वल टू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हमको तीनों साइड मालूम हो गई, ए भी मालूम हो गया, बी भी मालूम हो गया, सी भी मालूम हो गया, तो विच इज एम्प्लाई जब यस इक्वल टू हम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी को, 18 प्लस 10 प्लस ये जो आया है 14 बाई 2, और इसकी वैल्यू दिया है तीनों की 42, अब चाहे ऐड करके आप देख लो, तो 18 10 28, 28 और 4 32 और 10 42 बटे 2, तो ये हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4 21 सेंटीमीटर आ गया। अब आप एरिया स्क्वायर इक्वल टू यस माइनस ए और यस माइनस बी और यस माइनस सी का यूज करके आप इसकी एरिया फाइंड कर सकते हो, ये आज आपका होमवर्क है। अब इसको आप कर सकते हो, आसानी से कर लोगे, तीनों साइड दिया है, यस की वैल्यू भी निकाल दिया, तो माइनस करके आप निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 5, उसमें रेशियो दिया है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे दिया है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक साइड का ट्रायंगल है, उसमें रेशियो दिया है, गिवन लिखेंगे आप एग्जाम में, गिवन लिखेंगे, और ये इक्वल टू दिया है। जहाँ बच्चों रेशियो दिया रहे वहाँ पर हम उसके साथ यक्स मानते हैं, यक्स के साथ मानकर लिखते हैं, और बी इक्वल टू दिया है 17 यक्स, और सी इक्वल टू बच्चों दिया है 25 यक्स, और इसका पेरीमीटर भी दिया है, पेरीमीटर इक्वल टू दिया है, पेरीमीटर दिया है 540 सेंटीमीटर। हमसे ये कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करिए। तो हम जानते हैं, पहले साइड हमको मालूम कर लें, विच इज एम्प्लाइज, हम जानते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, ट्रायंगल के तीनों साइड को जोड़ेंगे तो क्या आता है बच्चों, पेरीमीटर आता है। तो तीनों साइड को जोड़ते हैं, 12 यक्स प्लस 17 यक्स प्लस 25 यक्स इक्वल टू हो गया 540। चलिए इसको ऐड करते हैं, तो 5 7 7 5 12 12 2 14 4 कैरी ऑन 1 और 3 3 1 4 5 54 यक्स इक्वल टू 540, इससे कैंसिल हो गया, यक्स इक्वल टू आ गया 10 सेंटीमीटर, यक्स की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई। हैंस विच इज इम्प्लाइज, अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 में सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स की जगह, 120 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर में दिया है इसलिए सब सेंटीमीटर में होंगे, बी इक्वल टू 170 सेंटीमीटर, और सी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 250 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड हमको मालूम हो गई, अब आप एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, पहले यस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 लगाएंगे, फिर विच इज एम्प्लाइज एरिया निकालेंगे, एरिया स्क्वायर करेंगे, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, इस फार्मूले को अप्लाई करके इसमें ये वैल्यू मैं देखिए निकाल दे रहा हूँ, 120 प्लस 170 प्लस 250 बाई 2 इसमें कर दे रहा हूँ। इसको ऐड करके निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, लास्ट में देखिए 0 आ जाएगा, 7 5 12 12 और 2 14 का 4 हासिल लगा 1, और ये हो जाएगा, अरे वो तो दिया ही है 540, 3 3 1 4 1 5 540 बटे 2, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 दूना 4 2 7 14 270 आ जाएगा, और इसमें ए बी सी की वैल्यू आपके सामने है, निकाल लेंगे तो एरिया मिल जाएगी बिल्कुल आसानी से। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको।
क्वेश्चन नंबर बच्चों अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 12.1 का। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, एन आइसो स्केल ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक आइसो स्केल ट्रायंगल है, गिवन ये दिया है ABC मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और इसकी दो साइड आइसो स्केल है, 30 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है। पेरीमीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दिया है। अब हमसे कह रहा है कि एन ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। ये भी 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर है बच्चों। तो हमसे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की एरिया बताइए आप। तो हम क्या करेंगे, पहले इस साइड को जो एक्स है उसको फाइंड करेंगे। यहाँ लिखेंगे लेट द थर्ड साइड बी एक्स सेंटीमीटर, मान लिया, विच इज एम्प्लाइज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू भी 12 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू बच्चों एक्स है इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो 30 माइनस 24 हो जाएगा, उधर करेंगे माइनस, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब तीसरी साइड आ गई। जब तीसरी साइड आ गई तो हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, विच इज एम्प्लाइज यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड करके जो पेरीमीटर होता है वो दिया है, तो उसको बार बार जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब हो जाएगा एरिया इक्वल टू यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी लगा देंगे और एरिया निकाल लेंगे। तो यस की वैल्यू क्या है, यस की वैल्यू है 15 माइनस ए 15 माइनस ए 12, फिर वही चीज़ और फिर 15 माइनस 6, 15 में से घटाइए तो ये आ जाएगा 3, फिर 3 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। इसको देखते हैं तो यहाँ इसको ब्रेक करते हैं, 3 5 जा 15 और 3 इंटू 3 इंटू 3 2 जा 6। अब देखिए जिसका पेयर बने उसको बाहर कर लेते हैं। पेयर किसका बन रहा है, 1 2 3 4 बार 3 आया है तो 2 बार बाहर निकाल लेंगे और क्या बचा, 5 बचा और 2 बचा, ठीक है। तो 5 2 जा 10, फिर से देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई है। 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3 और 15 यहाँ देखिए यहाँ गलती हुई है, 15 माइनस 6 होगा। तो 15 में से 6 हम माइनस करते हैं तो 9 आएगा यहाँ पर। तो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 और यहाँ भी 3 3 जा 9, यहाँ भी हो जाएगा। पेयर बनाते हैं, ये देखिए 2 2 का पेयर बना और 5 3 जा 15 इसका पेयर नहीं बना, तो हो जाएगा कितना 3 इंटू 3 इंटू √15, तो हो जाएगा 9 √15। ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया आनी चाहिए। चलो आंसर देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। बच्चों बुक ज़रा डिस्टर्ब है तो थोड़ी परेशानी हो रही है इसमें। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अब 12.2 में चलते हैं। $12.2 12.2 एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा हमको विशेष ध्यान देना है इस पर। 12.2 बच्चों पहला क्वेश्चन है कि अ पार्क इज इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक पार्क जो है एक क्वाड्रिलेटरल के शेप में है
और जिसका ये जो एंगल सी है 90 डिग्री है। और इसके बाद कह रहे हैं कि ए बी इक्वल टू 9 मीटर, बी सी इक्वल टू 12 मीटर, सी डी इक्वल टू, मान लो यहाँ से यहाँ तक सी डी है, सी डी की जो वैल्यू दिया है वो 5 मीटर दिया है। ए डी, इसके बाद आप सी डी के बाद क्या दिया है, सी डी से हम जा सकते हैं ए डी पर। ए डी यहाँ पर है, यहाँ पर ए आप मान लीजिए ये है 8 मीटर। इसके बाद ये दिया है, इसको बी मान लीजिए और यहाँ से मिला दीजिए इसको। तो ए बन जो क्वाड्रिलेटरल बना सी पर 90 डिग्री है और ए बी इक्वल टू हो गया 9 मीटर हो गया और बी सी इक्वल टू 12, बी सी कहाँ है, बी सी इक्वल टू 12 मीटर हो गया और सी डी इक्वल टू 5 मीटर लिखा हमने, ए डी इक्वल टू 8 मीटर लिखा। अब ये कह रहे हैं हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, ये कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना एरिया कवर कर रहा है। तो यहाँ पर जो है मैं एक डायगोनल यहाँ पर बना दिया। डायगोनल जब बना दिया तो हम इसकी एरिया बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। इसकी एरिया पहले यहाँ निकालेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी में हमने जब देखा तो ये हो जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एच की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, बी डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों पी स्क्वायर, पी मतलब परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25, ये हो जाएगा 169 और बी डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 13 सेंटीमीटर, क्योंकि 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 13 होता है, तो 13 मीटर हो गया। तो हमको ये डायगोनल भी मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे, विच इज एम्प्लाइज एरिया ऑफ बी सी डी, एरिया बी सी डी 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस क्या है 5 है और हाइट क्या है बच्चों 12 है, तो बेस इंटू हाइट, तो इसको हम कैंसिल करेंगे 6, तो ये आ गया 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर आ गया। अब हमको क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ ए बी डी। नाउ एरिया ऑफ ए बी डी, बच्चों ए बी डी में देखिए हमको 3 साइड मालूम है। ए बी डी में मालूम है कि ए इक्वल टू 9 मीटर और बी इक्वल टू हमको 8 मीटर मालूम है और सी इक्वल टू हमको 13 मीटर मालूम है। अब हम यस की वैल्यू निकालेंगे, यस इक्वल टू 9 + 8 + 13/2, तो हो जाएगा, ऐड करेंगे 8 दूनी 16 × 17, 17 × 3 = 20, 20 × 10 = 30/2, तो हो जाएगा 15 मीटर। तो यस की वैल्यू आ गई 15 मीटर, 15 मीटर। नाउ विच इज एम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी से हम उसकी भी एरिया निकाल लेंगे, तो हो जाएगा बच्चों 15 और 15 माइनस ए की वैल्यू क्या है 9 है, फिर 15 माइनस बी की वैल्यू क्या है 8 है और यहाँ 15 अच्छे से लिख दे रहा हूँ और 15 माइनस सी मतलब 13 है। तो इसको हम और आसानी से लिख सकते हैं 15 इंटू इसके 9 × 6 = 15, यहाँ 6 आएगा और इंटू 15 में 60 गए 7 और यहाँ 15 में से 13 गए 2। अब इसकी आप जो है स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेयर भी बना सकते हैं। तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और 3 दूना 6 इंटू 7 × 2, तो किसका पेयर बना 3 का पेयर बना और 2 का पेयर बना, बाकी किसी का नहीं बना। तो ये हो गया कितना, इसको स्क्वायर हटाएंगे तो 3 को बाहर निकालेंगे और 2 को बाहर निकालेंगे और अंडर रूट में किसको अंदर कर देंगे, अंडर रूट 5 और 7 को, 7 × 5 = 35, तो 35 को अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 अंडर रूट 35। ये जो है मीटर स्क्वायर इसकी एरिया आ जाएगी। अगर इसको अंडर रूट 35 को आप बाहर निकालना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि 6 × 36, तो 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है
तो 35 का जो स्क्वायर रूट होगा वो लगभग 35 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 6 के लगभग होगा। तो 6 का लगभग मतलब ये हो जाएगा कि 6 × 5.91 लगभग ये आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं और ये हो जाएगा बच्चों 6 × 9 6, 9 6 54, 6 9 54 का 4, हासिल लगा 5 और 6 5 30, 30 5 35 और ये हो जाएगा 2 डिजिट के बाद। तो 35.46 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया आ गई। बच्चों मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप समझिएगा कि क्योंकि यह वीडियो केवल इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं देखेंगे बल्कि हिंदी मीडियम के भी बच्चे देखेंगे। तो दोनों मीडियम के लिए जो है तो ये 6 × 9 6, 9 6 54 का 4, हासिल लगा 5, 6 5 30 5 35 ये आ गया एरिया। और इसकी एरिया जो हम अभी निकाले थे वो 30 निकाले थे यहाँ पर। तो ये टोटल जो एरिया हो जाएगी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हेंस द टोटल एरिया हो जाएगा 30 + 35.46। जब इसको आप ऐड करेंगे तो 65.46 मीटर स्क्वायर आएगा लगभग, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बच्चों देखिए एक क्वेश्चन नंबर 2 है 12.2 का। इसमें ये फिगर दिया है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ABCD मैंने एक क्वाड्रिलेटर बनाया, तो कह रहे हैं कि इसमें जो AB है वो 3 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है, CD 4 सेंटीमीटर है और AD 5 सेंटीमीटर है। इसका एक डायगोनल भी दिया है AC 5 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहे हैं इसकी एरिया बताइए। तो बच्चों इसको क्या कर लेंगे कि देखिए पहले ट्रायंगल में फर्स्ट डाला हूँ, तो फर्स्ट ट्रायंगल में AB साइड मालूम है, और जब सेकंड ट्रायंगल में आते हैं तो AB साइड मालूम है। तो एक बार पहले ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो दोनों एरिया निकाल कर इसको क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला से दोनों एरिया निकाल कर ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो है आंसर आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर अब हम 3 की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। राधा एक एरोप्लेन का पिक्चर बनाती है, चित्र बनाती है विथ कलर्ड पेपर से एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर बुक में दिखाया गया है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। उसने कितना पेपर यूज़ किया इसकी एरिया बताना है। इस फिगर में देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट दिया है। तो सबकी एरिया निकाल लें तो मालूम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, चलो बच्चों निकालते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो ये हो जाएगा Δ1, इसको मान लेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट को। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एरिया ऑफ जो फर्स्ट पार्ट आया है वो इस प्रकार से आया है कि यहाँ पर ये देखिए 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो ये 1 सेंटीमीटर है और ये क्या है 5 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर है और क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो हम इसमें जो है निकाल सकते हैं कि AB और C की वैल्यू जो दिया है उस पर हम बात करेंगे। तो ABC अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो 5 5 एंड 1, तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। तो यस इक्वल टू हो जाएगा A + B + C/2। A की वैल्यू क्या दिया है 5, B की भी 5 है और C की भी 1 दिया है, 5 5 1, तो बाई 2। तो 5 5 हो जाएगा 10, 10 एंड 1 11/2। तो ये कितना आ गया 5.5 सेंटीमीटर आ गया, या 11/2 भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसमें यस की वैल्यू आ गई विच इज एम्प्लाइज फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट, क्या हम लिखा हूँ स्क्वायर भी लगा दो। यस एस माइनस ए 11/2
11/2 माइनस ए की वैल्यू 5, 11/2 माइनस 5 और 11/2 माइनस 1। तो थोड़ा डेसिमल में प्लस माइनस में थोड़ा समय लगता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। 11/2 इक्वल टू 5 2 जा 10, तो 11 माइनस 10 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2 1 जा 2, तो 9/2 यहाँ पर इस प्रकार से आ गया। तो डेल्टा 1 का जो स्क्वायर है तो हो जाएगा 11 इंटू 9, देखिए 9 1 जा 9 1 जा 9 बाई 2 2 जा 4 इंटू 4। तो इसमें हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं कि डेल्टा 1 इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये बच्चों हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 4, क्योंकि 2 बार पेयर में आया है, और √11। इस प्रकार से √11 जो है, या तो ऐसा भी कर सकते हैं हम कि 11 9 जा 99 और 4 4 जा 16, ऐसा भी कर सकते हैं। और 11 यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालेंगे, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में। तो 99, जैसा कि हम जानते हैं कि 100 का जो स्क्वायर रूट होता है, 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 10 होता है, तो 99 का निकालना है, 1 कम है, तो जब आप निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 9.14 आएगा लगभग। तो आप निकाल कर देख लीजिएगा 9.14 इस प्रकार से। और 16 का हम जानते हैं कि 4 होता है, ठीक है। तो आप इसको स्क्वायर रूट ज़रूर निकालिएगा और 9.9 लगभग आएगा, 9.94 लगभग आएगा, देख लीजिएगा। अब इसके बाद जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड आप करेंगे तो लगभग आएगा 2.48, ये आएगा सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट की एरिया आ गई। अब हम सेकेंड पार्ट की एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, देखिए बच्चों, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट के लिए मैं डेल्टा 2 मान ले रहा हूँ, और डेल्टा 2 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट में क्या है, ये रेक्टेंगुलर पार्ट है जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ है। लेंथ कितनी है 6.5 है और ब्रेथ कितनी है 1। तो रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं L इंटू बी होता है, तो L इंटू बी हमने बताया, तो ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकेंड पार्ट की भी एरिया हमारे पास आ गई। अब हम थर्ड पार्ट की एरिया जो है निकालेंगे। तो थर्ड पार्ट की एरिया के लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ ज़रा देखते हैं, यहाँ पर एक ट्रेपेजियम का फॉर्म दिया है, इसको मैंने यहाँ से मिला दिया। जब इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, तो ये देख रहे हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है, तो नीचे भी यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे बच्चे, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, बचा 1 सेंटीमीटर, तो आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 0.5। तो यहाँ पर जब हम ये राइट एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो जब हम h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे, तो p की जो वैल्यू है, यहाँ h की जो वैल्यू है 1 स्क्वायर है, और p की वैल्यू हमको निकालना है, h मान लिया प्लस हाइट मान लिया, और b की वैल्यू 0.5 मान लिया। तो h स्क्वायर इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25। और जब इसको माइनस करेंगे h स्क्वायर को, तो हो जाएगा बच्चों 0.75 सेंटीमीटर। और जब इसका हम स्क्वायर लेंगे किसका 0.75 का, तो 0.75 का जो हम बच्चों स्क्वायर लेते हैं, तो स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे लगभग 0.86 आएगा, 0.86 बिल्कुल सही। तो ये जो है सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये हमारा पार्ट हो गया किसका, ये h की हाइट आ गई। अब हम क्या करेंगे कि इसकी एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ यहाँ पर निकाल देते हैं अगली एरिया, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट निकालते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों कि ट्रेपेजियम की जो एरिया होती है हम जानते हैं 1/2 सम ऑफ साइड इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 1 + 2 इंटू हाइट जो आया है 0.86 आया है, तो 1/2 इंटू 3 इंटू 0.86,
और इसको हम 1.5 कर देंगे, तो इसको 1.5 इंटू 0.86 इसका मल्टीप्लाई करें, 15 छक्का 90 0 कैरिया 9 और 28 120 और 9 129 हो जाएगा। और 2 और 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1.29। ये एरिया आ गई 1.29। तो ये थर्ड पार्ट की भी एरिया आ गई। चलते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट की एरिया निकालते हैं। और फोर्थ पार्ट की एरिया हम यहाँ निकालते हैं। और एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, देखिए एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, मैं इसको इरेज नहीं करना चाहता हूँ जिससे कि पूरा आ जाए। एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, तो बच्चों एरिया ऑफ जो फोर्थ है वो ये है कि यहाँ पर दिया है, देखिए 6 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दिया 1.5, तो बेस इंटू हाइट से भी आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है बच्चों, बेस है 6 है और हाइट है 1.5, तो ये हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 15 3 45, ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। सेम द एरिया विल बी ऑफ पार्ट फिफ्थ, जो फिफ्थ पार्ट की जो एरिया है सेम होगी यही, इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम टू सेम फिगर है वही चीज़। चलो बच्चों टोटल एरिया, अब हम निकालते हैं टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या हो जाएगी, टोटल एरिया सबको ऐड करते हैं, सबको ऐड करिए। फर्स्ट पार्ट एरिया कहाँ है पहले उसको ढूंढते हैं बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट एरिया है, कितनी है, ये है 2 पॉइंट, यहाँ देखिए मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, ऐसा ये अलग पार्ट है, तो यहाँ पर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो पहले पार्ट की एरिया है 2.48 प्लस दूसरे पार्ट की एरिया है 6.5 प्लस तीसरे पार्ट की एरिया है 1.29 और चौथे पार्ट की और पाँचवें पार्ट की एरिया जो है 4.5 और 4.5, ये है। सबको ऐड करते हैं तो लगभग 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 9 पॉइंट कितना आएगा उसको आप ऐड कर सकते हैं। चलो सबके सामने ऐड करते हैं, इधर ऐड करते हैं। 2.48, 6.5, 1.29, 4.5, इसको ऐड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 8 और नहीं 9 8 17 कहीं 7, 9 8 17 कहीं 7 और ये हो जाएगा 5 5 10 10 2 12 12 10 22 कहीं 2 हासिल लगा 1 और 3 6 3 9 9 1 10 10 और 8 18। बच्चों कहीं मिस्टेक हो रहा है, 9 पॉइंट ये आएगा, लगभग 9.6 आएगा, इसको आप देखिएगा। तो ये आप बच्चों मैं इसको यहाँ पर जोड़ा और यहाँ मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, फिर से जोड़ते हैं इसको। 8 9 8 17 कहीं 7 हासिल लगा 1 और 5 5 10 10 2 12 12 10 22 कहीं 2 हासिल 2 लगेगा, 1 हासिल नहीं लगेगा। 2 2 4 और 6 4 10 10 1 11 11 और 8 19, यहाँ आ गया 19.27 है, इसको आप 3 लिख सकते हो और अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा। तो ये आपका एरिया पे एरोप्लेन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बेटा बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। एक ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का दोनों का बेस सेम है, आधार बराबर है, एंड द सेम एरिया भी बराबर है। इफ़ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस ऑफ 28 सेंटीमीटर, और पैरेललोग्राम का जो बेस है जिस पर ट्रायंगल खड़ा है वो 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की हाइट बताइए। चलिए पहले फिगर बनाते हैं। पहले बच्चों ये पैरेललोग्राम है,
ठीक है, ध्यान समझें आप। ये पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम पर जो एक ट्रायंगल बनाया गया है और ट्रायंगल की साइड तो दिया है, लेकिन जो 28 साइड सेंटीमीटर है उसी पर जो है ट्रायंगल रुका हुआ है। तो आप इसका नाम दे दो ABCDE, कुछ भी नाम दे दो। और इसके बाद जो है ये दिया है 26 सेंटीमीटर दिया है और 30 सेंटीमीटर दिया है, साइड इसका दिया है। और हमसे कह रहा है कि ये जो है इसकी हाइट आप बताओ, इसकी हाइट क्या होगी। मान लो F मान लो, ठीक है। इसकी हाइट हमसे पूछ रहा है, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं, निकालते हैं। पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, विच इज इम्प्लाइज गिवन। क्या दिया है, A इक्वल टू दिया है 30 सेंटीमीटर, B इक्वल टू दिया है 26 सेंटीमीटर और C जो दिया है 28 सेंटीमीटर दिया है। विच इज इम्प्लाइज S इक्वल टू A प्लस B प्लस C। सेमी पेरीमीटर निकालते हैं बच्चों। तो A की वैल्यू क्या दिया है, A की वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर, फिर 20 सेंटीमीटर B की और 28 सेंटीमीटर बाई 2। इसको डिवाइड करते हैं, पहले ऐड करते हैं 8 8 6 14, 14 का 4, हाथ से लगा 1, 3 3 2 5 3 8 बटे 2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। ये आ गया 42 सेंटीमीटर, इसका सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हम क्या करेंगे, विच इज इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया इक्वल टू यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। विच इज इम्प्लाइज एरिया इक्वल टू हो जाएगा यस की वैल्यू क्या है 42 माइनस 30 और 42 माइनस बी की वैल्यू क्या है 26 एंड 42 माइनस सी की वैल्यू क्या है 28 है। विच इज इम्प्लाइज एरिया निकालते हैं 42 इंटू माइनस करते हैं 12 आता है, क्योंकि 30 10 40 तो 42 होगा। और यहाँ पर 12 में 6 गए 6, 3 में से 2 गए 1 और यहाँ पर 12 में 60 गए 4, यहाँ 3 में से 2 गए 1, 14। तो चलते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ये 42 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 सते 42 और 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16 और 14 का 7 दूनी 14। चलिए पेयर बनाते हैं, देखते हैं। पहले छोटी संख्या लिखते हैं 2, कितनी बार आया है 1 2 3 4 बार आया है, 4 बार आया है। छोटी संख्या ले, उससे बड़ी लेते हैं 3 1 बार 2 बार आया है 3। इससे बड़ी लेते हैं 4, कितनी बार आया है, वो भी 2 बार आया है। 7 कितनी बार आया है, वो भी 2 बार आया है। अब हमारा पेयर बन गया 2 2 का और स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो स्क्वायर रूट आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 चौक 48, 48 गुणते 7, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 चौक 48 गुणते 7। तो इसको गुणा करते हैं, 8 सत्ते 56 का 6, हासिल लगा 5, 7 चौक 28, 28 2 30 और 30 3 33। ये आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 सत्ते 56 का 6, हासिल लगा 5 और 7 चौक 28, 28 और 5 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। चूँकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बच्चों कि B इंटू एच इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ट्रायंगल दिया है, कितना दिया है, ये दिया है 3 3 6 और बेस दोनों का सेम है, तो इसलिए यहाँ 28 लिखेंगे इंटू एच लिखेंगे, 3 3 6 लिखेंगे और एच इक्वल टू लिखेंगे 3 3 6 बाई 28 और इसको कैंसिल करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आ गया हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि आपका आंसर है।
तो बच्चों आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि अ रॉम्बस शेप्ड फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास। एक रॉम्बस टाइप का फील्ड है, समलम जो है ये रॉम्बस है, रॉम्बस टाइप का फील्ड है। और रॉम्बस हम जानते हैं एवरी साइड जो है ये बराबर होती है। अगर 30 ये है तो ये भी 30 होगी, ये भी 30 होगी और ये भी 30 होगी, जिसे हिंदी में समचतुर्भुज कहते हैं और ट्रेपेजियम को समलम कहते हैं। तो इस प्रकार से कह रहा है कि इसका जो डायगोनल है 48 है, जो फील्ड का डायगोनल है वो 48 सेंटीमीटर है लॉन्गर साइड। हाउ मच एरिया ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। 18 गाय हैं और प्रत्येक गाय कितनी घास चल लेगी, बराबर बराबर चल रही हैं, तो उसको आपको बताना है। तो यहाँ हम इसको कंसीडर कर लेंगे ABCD और इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए दो है, 2 पार्ट हो गया। ये रॉम्बस को 2 पार्ट कर दिया डायगोनल ने। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, विच इज इम्प्लाइज एरिया ऑफ ABCD। एरिया ऑफ ABCD हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। अब उसमें देखिए, चाहे एरिया आप फर्स्ट पार्ट निकाल लीजिए या एरिया आप सेकंड पार्ट निकाल लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल आ जाए। क्यों? क्योंकि जो ये है वही ये है, रॉम्बस है। तो 2 इंटू एरिया फर्स्ट पार्ट मैं निकाल लेता हूँ। तो एरिया फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, विच इज इम्प्लाई यस इजकल टू A प्लस B प्लस C। A प्लस यहाँ मान लेते हैं लेट A इजकल टू 30 सेंटीमीटर, B इजकल टू 30 सेंटीमीटर एंड C इजकल टू 48 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं। तो 30 सेंटीमीटर प्लस 48 सेंटीमीटर बाई 2 ऐड करते हैं इसको, 30 30 60 और 60 40, ये हो जाएगा 108/2, ये हो जाएगा 5 और 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर है शायद फील्ड में, ये फील्ड है तो मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर नहीं है, ये ध्यान रखना है हमको। एरिया मीटर में दिया है, ये दूरी हर जगह मीटर होगा, फील्ड है तो मीटर में दिया है। अब देखिए बच्चों, तो यस की वैल्यू आ गई, विच इज इम्प्लाइज एरिया इजकल टू हीरोन्स का फार्मूला यूज कर रहे हैं, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। चलिए पुटअप करते हैं। यस की वैल्यू कितनी आई है 54, या 54 माइनस ए की वैल्यू कितनी आई है 30, और यही वैल्यू उसमें भी आई है सेकंड वाले में, और यस माइनस सी 54 माइनस 48। 54 इंटू 54 में 30 घटा दीजिए, 4 में 0 गए 4 और 5 में 3 गए 2, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ भी आएगा। और यहाँ पर 14 में 4 गए 8 6 14, यहाँ 4 में 4 गए कुछ नहीं, तो ऐसा लिखते हैं। यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि अंडर रूट भी लगाना है। तो यहाँ पर 9 6 54, 9 गुणते 6 गुणते 24 गुणते 24 गुणते 6, यहाँ देखिए 6 6 का पेयर बना, 24 24 का पेयर बना, और 9 का स्क्वायर रूट 3 जानते ही हम, तो 3 गुणते आ गया 6 गुणते 24, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 6 3 18 गुणते 24, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 में 24 गुणते 18, 18 चौक 72, कहीं 2 हाथ से लगा 7, 18 दूना 36, 36 और 4 40 3 43, ये आ गया 432 मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया नहीं आई बल्कि एक पार्ट की एरिया आई। अब टोटल पार्ट कितना है, 2 पार्ट है, तो विच इज इम्प्लाइज टोटल एरिया क्या हो जाएगी, टोटल एरिया ये हो जाएगा 2 इंटू 432 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 पार्ट है। अब कह रहा है कि 18 गायें इसको चर रहे हैं, तो एक गाय कितना चरेगी, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ईच काऊ, प्रत्येक काऊ विल ग्रेज, प्रत्येक गाय चरेगी कितना 2 इंटू 432/18, तो इसको हम कैंसिल करते हैं 2 से,
ये 9 हो जाएगा। और इधर भी कैंसिल करते हैं, 3 से कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 और 3 से फिर कैंसिल करते हैं, 3 4 जा 12 और 3 8, तो ये आ जाएगा 48 काउज, 48 मीटर स्क्वायर। एक गाय 48 मीटर स्क्वायर एरिया को ग्रेज करेगी। ये आपका आंसर आ गया। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं इसका। बच्चों आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग। एक अम्ब्रेला है जो कि इसमें सिलाई करके बनाया गया है अलग अलग कलर का। तो 10 ट्रायंगुलर पीसेस में बनाया गया है। ये देखिए ऐसा फिगर बनाया गया है, ये ऐसा, ये देखिए कई फिगर में बनाया गया है। ये ऐसा कई फिगर में बनाया गया है और इसमें दिया है कि ये 50 सेंटीमीटर है एक साइड, ये 20 सेंटीमीटर है एक साइड। और कह रहे हैं कि डिफरेंट कलर्स ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। प्रत्येक कलर के लिए कितना कपड़े की ज़रूरत है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों गिवन क्या दिया है, ए इक्वल टू दिया है 50 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू भी 50 सेंटीमीटर दिया है और सी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया है। देखिए 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, किसी को ए बी सी मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पहले हम इसकी एरिया निकालते हैं। तो विच इज इम्प्लाइज, एरिया निकालने के लिए हमको सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 50 प्लस 50 प्लस 20 बाई 2, तो 120/2, ये हो गया 60 सेंटीमीटर। ये जो है सेमी पेरीमीटर आ गया। विच इज इम्प्लाइज एरिया इक्वल टू हो जाएगा यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। हीरोन्स फार्मूला अप्लाई किया। तो चलिए लिखते हैं यस की वैल्यू 60 माइनस 50 और बच्चों 60 माइनस 50 और 60 माइनस 20। 60 इंटू यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ पर भी हो जाएगा 40। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको हम ब्रेक करते हैं 6 इंटू 10 में, इंटू 10, इसको भी 4 इंटू 10 में ब्रेक करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 6 का पेयर बना, नहीं 10 का पेयर बना, फिर 10 का पेयर बना, 2 का पेयर बना। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 2 √6। तो हो गया बच्चों कितना 200/6। ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी एरिया आ गई किसकी, ये एरिया आ गई एक कलर की एरिया आ गई। अब हमसे क्या कह रहे हैं कि एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर। इसमें 2 कलर यूज किए जा रहे हैं, इसमें 2 कलर यूज कर रहे हैं और पूरा जो रेक्टेंगुलर है 10 है। तो कह रहे हैं कि ईच कलर के लिए कितने कपड़े की ज़रूरत है। तो 5 कलर होगा भाई, 10 कलर है, 10 स्टेप है और कलर 2 है, तो भाई स्वाभाविक है 5 कलर का स्टेप होगा। तो यहाँ पर अब कहेंगे कलर रिक्वायर्ड फॉर ईच क्लॉथ। कलर यहाँ लिख दे रहा हूँ, कलर रिक्वायर्ड फॉर ईच क्लोथ्स, ईच पार्ट लिख लीजिए, इक्वल टू 5 इंटू 200/6। तो हो जाएगा 1000/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक काइट है, और एक काइट इस प्रकार से है कि यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है
और यहाँ पर ऐसा डायगोनल जैसा बना है और अच्छा डायगोनल बना दे रहे हैं। और इसमें जो है फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, ऐसा बता रहा है। और हमसे कह रहा है कि काइट इज शेप ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के शेप का है विथ डायगोनल 32 सेंटीमीटर। इसका डायगोनल जो है 32 है, तो यहाँ इसका आधा क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब ये 16 हो जाएगा तो इसका एवरी साइड जो होगा वो 16 सेंटीमीटर होगा। ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा, ठीक है। तो इसके बाद ये कह रहा है कि एरिया बताइए, एरिया ऑफ नाउ। और ये साइड कितना है, 32 है। अब ये 16 है, क्या है उससे नहीं मतलब है ना, तो इसकी ज़रूरत है हमको ज़रूरत है इसकी हाइट से और इसकी आधार से। तो विच इज इम्प्लाइज एरिया ऑफ ए बी सी, इसको डी मान लीजिए। एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बच्चों 1/2 बेस कितना है, यही पूरा डायगोनल 32 और हाइट डायगोनल का आधा 16, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये भी 16 हो गया। तो 16 में 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गई। अब जो एरिया ए बी सी की है वही एरिया तो बी सी डी की होगी, क्योंकि बेस सेम है, हाइट भी अगर 16 है विथ 16 है, विच इज इम्प्लाइज एरिया ऑफ बी सी डी 1/2 बेस इंटू हाइट, सेम टू सेम यहाँ भी वही चीज़ होगा 16, ये भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये भी एरिया वही आएगा। अब एरिया ऑफ डी ई एफ, अब चलो एरिया ऑफ डी ई एफ निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ डी ई एफ की एरिया निकालते हैं। तो इसमें दिया है डी ई एफ की एरिया निकालते हैं, तो इसमें दिया है, क्या दिया है, गिवन है कि ए इजकल टू 6, बी इजकल टू 6 और सी इजकल टू 8 सेंटीमीटर। ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की है इसने। तो कह रहा है कि साइड 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेप आइदर से डाउन, ठीक है। और कह रहा है कि आप बताइए हाउ मच पेपर ऑफ ईच सेड हैज़ बीन यूज्ड इन इट, कितना पेपर लगेगा। तो चलो इसकी भी एरिया निकालते हैं, विच इज इम्प्लाइज एस इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी, हीरोन्स फार्मूला यूज करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी 6 + 6 + 8/2, 6 6 12, 12 8 20/2, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। विच इज इम्प्लाइज एरिया इजकल टू यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। तो यस की वैल्यू क्या है, यस की वैल्यू हम लोग निकाले हैं 10 और 10 - 6, 10 - 6 और 10 - 8। तो बच्चों ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 10 में 6 गए 4, 10 में 6 गए 4 और 10 में 60 गए 2। तो ये हो जाएगा कितना, देखिए इसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं बाहर, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 = 10। तो यहाँ भी इसका भी पेयर बन जाएगा। तो पेयर किसका किसका बना, तो त्रिभुज पेयर बना, 2 का पेयर बना, 4 का बना, फिर 4 का बना, सॉरी 4 का पेयर मतलब एक बार बना 4 का पेयर, ठीक है। और 2 का भी पेयर बना, 5 का नहीं बना, इसको अंडर रूट में रख दिया। तो ये जो एरिया हो गई 20, 4 दूनी 8 √5। बच्चों √5 की वैल्यू होती है 2.25, इसकी वैल्यू होती है। तो इसको मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो कितना, 8 × 5 = 40, कहीं 0 हाथ से लगा 4, 8 दूनी 16, 16 × 4 = 20, 20 कहीं 0 हाथ से लगा 2, 8 दूनी 16, 16 × 2 = 18। तो ये आपका आ गया 2 अंक के बाद 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गई। तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गई, 8 और ऊपर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका जो है क्या होगा, इस प्रकार से तीनों साइड की एरिया फाइंड हो गई।
चलिए बच्चों, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि अब फ्लोरल डिजाइन, ये देखिए ये बना हुआ है क्वेश्चन में, डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स, 16 टाइल्स से बना हुआ है। कभी कभी टाइल्स जहाँ ज़मीन में लगी रहती है तो ऐसा डिजाइन जैसा बना रहता है, हमको देखने को मिलता है। विच ट्रेंगुलर, द साइड्स ऑफ द ट्रेंगुलर बीइंग 9 सेंटीमीटर गिवन। क्या दिया है बच्चों? ये गिवन है कि ए इक्वल टू दिया है 9 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू दिया है 35 सेंटीमीटर। ये दिया है। हमसे कह रहा है कि आप बताइए कि फाइंड द कास्ट ऑफ पॉलिशिंग, इसकी पॉलिशिंग कराना है तो 50 पैसे पर सेंटीमीटर की स्क्वायर की दर से कितना खर्च आ जाएगा। तो पहले एरिया निकाल लेते हैं बच्चों, विच इज इम्प्लाइज हीरोन्स फार्मूला लगाकर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए की वैल्यू है 9 प्लस 28 प्लस 35 बाई 2। जोड़ो बेटा, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ 09 लिख दो, 5 8 5 13, 13 और 9, 13 7 20 और 20 2 22, 22 कहीं 2 हासिल लगा 2, 3 2 5, 5 2 7 बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, 36 दूना 72। ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया क्या, सेमी पेरीमीटर, विच इज इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। बिल्कुल आपको फार्मूला अब याद हो गया होगा। यस की वैल्यू है 36, 36 माइनस 9, 36 माइनस 28 एंड 36 माइनस 35। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। 36 इंटू इसको माइनस करते हैं। 9 का टेबल हम जानते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिरक 27, 9 चौक 36, तो 27 आएगा यहाँ पर। और इसको घटाइए, 16 में 60 गए 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गए कुछ नहीं। और यहाँ पर बिल्कुल केयरफुली घटाएंगे, ज़्यादा से भी गलती नहीं करेंगे। और इसका हम जो है वो करते हैं 6 6 36, इसका पेयर बन जाएगा 9 तिरक 27, 3 तिरक का 9, तिरक 27 और 2 गुणते 2 गुणते 2 8 हो जाएगा। तो अब बाहर निकालते हैं, 6 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, 2 का पेयर बना। तो 6 इंटू 3 और इंटू 2, जिसका पेयर नहीं बना अंडर रूट में रखिए, 3 2 जा 6। इसका जो है पेयर नहीं बना, इसलिए इसको अंडर रूट में हम रखेंगे। 36 अंडर रूट 6। तो बच्चों अंडर रूट 6 की वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं, 2.45 लगभग आता है, 2.45 लगभग आता है। तो इसकी जो एरिया हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा समय लगे मल्टीप्लाई में। 6 5 30 कहीं 0, हासिल लगा 3, 6 चौक 24, 25 26 27 कहीं 7, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 12 2 14 और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 कहीं 5, हासिल लगा 1 और 4 तिहाई 12 1 13 कहीं 3, हासिल लगा 1 और 3 दूना 6 1 7 0, 7 5 12 कहीं 2, हासिल लगा 1 और 5 3 8 और 8। ये देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो ये आ गया 88.2, 88.20। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया एक टाइल्स के लिए। लेकिन हमसे कह रहा है कि ऐसी कितनी टाइल्स हैं, 16 टाइल्स लगाया हुआ है, 16 टाइल्स फॉर 16 टाइल्स, 16 इंटू 88.20। तो 16 में भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8.20 इंटू 16। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 606, 6 दूनी 12 कहीं 2, हासिल लगा 1, 8 6 48, 48 से 49 कहीं 9, हासिल लगा 4 और 8 6 48, 49 50 51 52 इंटू यहाँ पर जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा सर, 0 2 9 2 11 कहीं 1, हासिल लगा 1
8 3 11, 11 का 1, हाथ से लगा 1, और ये हो जाएगा 8 6 14, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 16 टाइल्स के लिए आ गया कितना, ये आ गया 141.1.20। इतना जो है सेंटीमीटर की स्क्वायर जो है बना उसका। अब हम क्या करेंगे, कास्ट निकाल लेंगे, विच इज एम्प्लाइज कास्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 0.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1411.20 में, और ये हमारा क्या आ जाएगा, रुपये आ जाएगा कितना खर्च हुआ। तो आइए देखते हैं कितना खर्च हुआ। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इरेज करके। थोड़ा कैलकुलेशन में समय लगता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, बिल्कुल हम कैलकुलेशन करेंगे तभी बिल्कुल हमें मजबूती मिलेगी मैथमेटिक्स में। 11.20 इंटू 0.5, चलिए ये 0 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 का 0, हाथ से लगा 1, फिर 5 दूनी 10 का 0, हाथ से लगा 1, 5 1 5 1 6, फिर 5 1 5, फिर 5 चौक 20 का 0, हाथ से लगा 2, 5 1 5 2 7, और 3 अंक के बाद सुनो 1 2 3, तो ये आ गया बच्चों कितना, ये आ गया 705 रुपये 60 पैसे अप्रॉक्सीमेटली लगभग 705 रुपये वो टाइल्स लगवाने का खर्च आ गया। बिल्कुल एकदम, देखिए कितना अच्छा सवाल आ गया बच्चों। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 और इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ इम्पॉर्टेंट लिख दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अ फील्ड इज़ द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम। एक फील्ड है जो कि ट्रेपेजियम के फॉर्म में है, ये ट्रेपेजियम जैसा है फील्ड, खेत है जो है ट्रेपेजियम जैसा है। बिल्कुल देख लेते हैं, ट्रेपेजियम जैसा है, और इसमें दिया है कि होल पैरेलल साइड इज़ 25 सेंटीमीटर, ये पैरेलल साइड 25 सेंटीमीटर है, और ये कितना सेंटीमीटर है बच्चों, 10 सेंटीमीटर है। हमसे कह रहा है कि द नॉन पैरेलल साइड इज़ 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है, और ये 13 सेंटीमीटर है, ऐसा करा नॉन पैरेलल। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड हमको फाइंड करना है। तो चूँकि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम जानते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब a + b इंटू हाइट, ये हाइट, इसकी हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड तो हमको मालूम है कि 25 और 10 है, लेकिन हाइट हमको नहीं मालूम है। तो इस हाइट को जानने के लिए यहाँ मैं कुछ पॉइंट मान ले रहा हूँ, A B C D E, ठीक है। देखिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें हाइट नहीं दिया है। तो इसको मैं यहाँ से इस प्रकार से मिला दिया, तो देखिए ये पैरेललोग्राम बन गया। अगर ये 10 है तो ये भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, हला, और ये 14 है तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। तो ये 14 हो गया, ये 15 हो गया। और बच्चों देखो ये 10 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये 25 है, और 25 में से 10 माइनस कर देंगे तो ये जो साइड बचेगी, ये हमारी जो साइड है, ये देखिए बार बार इसको लिख रहा हूँ, ये जो साइड है वो हमारी साइड हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल बन रहा है BC और F, BCF एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल BCF, BCF में इसकी हाइट हमको निकालना है यच, और हाइट जब निकालना है तो इसकी पहले एरिया निकालते हैं। तो BCF में क्या दिया है बच्चों, A = दिया है हमको 13 सेंटीमीटर, B = दिया है 14 सेंटीमीटर, और C = दिया है 15 सेंटीमीटर। तो बाई हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स का फार्मूला लगाते हैं कि S = A + B + C/2, A की वैल्यू 13 + 14 + 15/2 = इसको ऐड करते हैं, 5 4 9 9 3 12 कहीं 2, हाथ से लगा 1 3 और 1 4/2 42, 15 दूना 30, 30 और 10 40 2 42, इसको काटो, 2 दूनी 4 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आइए देखते हैं कि मीटर स्क्वायर दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, पहले देख लेते हैं। मीटर दिया है, हर जगह मीटर दिया है,
तो हर जगह हम मीटर का यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप फील्ड है, खेत भी है, तो मीटर यूज़ करेंगे आप। बिल्कुल इस बात पर ध्यान रखेंगे कि यूनिट क्या दिया है। अब देखिए 21 मीटर स्क्वायर आ गया। तो अब हम निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, विच इज इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, हीरोन्स फार्मूला। तो बच्चों चलते हैं। यस की वैल्यू है 21 और 21 माइनस 13 और 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। देखिए कितना सीरियल से दिया है। तो 21 घटाइए, 11 में से 3 गए, 8 3 11, और यहाँ पर 11 में से 4 गए, 7 4 11, और यहाँ पर 11 में 5 गए, 6 5 11। तो इस प्रकार से आ गया। अब हम यहाँ इसको फैक्टर करते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। 7 3 21 और 2 दूनी 4 दूनी 8 और 7 3 दूना 6। अब देखते हैं जिसका पेयर बनता है उसको बनाते हैं। जैसे सबसे बड़ी संख्या 7 है, जिसको लिखिए मतलब या बड़ी पहले लिखिए या छोटी पहले लिखिए, उससे आसानी होगी आपको। तो बड़ी पहले लिख दिया, उससे छोटी कौन है, 3 है। तो 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। इसके बाद 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, ये भी 4 बार आया है, 2 2 4 बार। तो पेयर देख रहे हैं सबका बन गया। तो जो एरिया आ गया 7 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 2, 7 3 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया आ गई। किसकी, ये ट्रायंगल BCF की एरिया आ गई। ठीक है। अब देखिए बच्चों ज़रा सा हम अब इसको जो है आगे ले चलते हैं। विच इज इम्प्लाइज एरिया ट्रायंगल को हम लिख सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बेस है 15 और हाइट कितनी है, h है। बेस 15 है और हाइट h है। अब एरिया का फार्मूला हम निकाले हैं 84 हम, तो अब इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको इधर भेजिए, तो विच इज इम्प्लाइज ये हो जाएगा h इक्वल टू हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा 84 इंटू 2/15। 15 नीचे चला जाएगा। अब इसमें हम इसको डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद देखते हैं क्या मिलता है हमको। 3 दूना 6, 3 3 5 15 और 3 दूना 6 और 3 8 24, 8 3 24। ठीक है। 28 दूना 56 और बटे 5, ये आ गया मीटर स्क्वायर। ये मीटर आ गया। ये हाइट h की वैल्यू आ गई। अब h की वैल्यू आ गई कितनी, 56/5। अब हमको मालूम हो गई हाइट। अब हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विच इज इम्प्लाइज 1/2। अब इसमें रखते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड 10 है और 25 है इंटू h का मान क्या है 56/5। अब हम निकाल रहे हैं 1/2, इसको जोड़ते हैं 25 10 35 हो जाएगा बच्चों। अब जोड़ते 56/5 और 5 7 35 और यहाँ हो गया 56 को 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 1 बचा 2 8 16। तो यहाँ आ गया 7 गुणते 28, गुणा कर देते हैं। 8 7 56 का 6, हासिल लगा 5 और 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 196 मीटर स्क्वायर इतनी एरिया उसकी बनी, जो कि आपका आंसर हो गया। तो बच्चों यह लेसन ख़त्म हो गया, हीरोन्स फार्मूला। और आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह चैप्टर कैसा लगा, और यदि आपको किसी और चैप्टर की ज़रूरत है कि सर इसको आप इसका वीडियो डालिए और ये चैप्टर मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो निश्चित रूप से हम अगला वीडियो डालेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।